नमस्कार साथियों, कल हमने बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा को पढ़ा था जो कि पौराणिक परंपरा पर आधारित थी। आज दोस्तों हम लोग महायान शाखा को देख रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में महायान शाखा, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की। वे बौद्ध धर्म के संतपाल कहे जाते हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है दोस्तों उसके संतपाल कौन हैं? नागार्जुन जी हैं, जिन्होंने महायान शाखा की स्थापना की। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। ठीक, अच्छा मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। इस संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों के अनुसार महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों के समय के अनुसार परिवर्तित किया। जो हीनयान शाखा थे वो दोस्तों पौराणिक परंपराओं पर ही आधारित रहे, वहीं वो गूढ़ प्रवृत्ति के रहे। परंतु जो महायान शाखा के व्यक्ति लोग थे वे समय के अनुसार परिवर्तित होते गए। ठीक, महायान शाखा का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे महायान शाखा का उदय माना जाता है और इसके जो प्रधान केंद्र हैं वे अमरावती है और एक नागार्जुनकोंडा है। नागार्जुनकोंडा और अमरावती ये प्रधान केंद्र थे महायान शाखा के। हीनयान व्यक्तिवादी था, परंतु महायान में पर सेवा पर जोर दिया गया है। अर्थात महायान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर चीज़ हर समय सेवा पर जोर दिया गया है। ठीक, हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं, जबकि महायान जो है, महायान संप्रदाय के ग्रंथ जो हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसमें बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। दोस्तों जो महायान शाखा के जो लोग हैं वे बुद्ध भगवान को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान शाखा से ही हुआ है। जो दोस्तों बुद्ध की मूर्ति बनी है वह महायान शाखा के तहत ही बनी हुई है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। दोस्तों दुनिया में कहें या फिर भारत में कहें, सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की ही मूर्ति बनी और इन्हीं की मूर्ति की पूजा की गई सर्वप्रथम। ठीक, महायान का जो आदर्श है वह बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का अरहत है। ठीक, महायान शाखा का जो आदर्श है वह बोधिसत्व है और हीनयान का आदर्श अरहत है। अरहत महायान के सिद्धांत सरल हैं और वे आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जो महायान शाखा के लोग हैं वे आत्मा में और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसमें 10 भूमियाँ पारमिता होती हैं। महायान का त्रिकाय सिद्धांत कौन कौन सा है? महायान शाखा का त्रिकाय सिद्धांत है संभोग कार्य करना, निर्माण कार्य करना और धर्म कार्य करना। ये दोस्तों महायान शाखा के त्रिकार्य हैं, मतलब 3 कार्य हैं: संभोग कार्य करना, निर्माण कार्य करना और धर्म कार्य करना। कालांतर में महायान 2 भागों में बंट गया। शून्यवाद जिसे माध्यमिका कहते हैं, शून्यवाद माध्यमिका, और दूसरा विज्ञानवाद जिसे योगाचार कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन स्वयं थे। शून्यवाद के प्रवर्तक जो हैं नागार्जुन हैं और उन्होंने माध्यमिक कारिका लिखी। शून्यवाद को सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों जो नागार्जुन हैं, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक हैं ये, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन और प्राचीन भारत का लूथर कहा जाता है। ठीक, महायान शाखा की दोस्तों जो दूसरी उपशाखा है वह है विज्ञानवाद। तो विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं। विज्ञानवाद की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेयनाथ ने की थी। पेशावर में असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया। जो विज्ञानवाद है दोस्तों उसकी स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में की थी मैत्रेयनाथ ने। ठीक है, और इसका जो विकास है वह पेशावर व असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया था पेशावर में। ठीक है, स्थरमति, दिग्नाग और धर्मकीर्ति ये भी दोस्तों योगाचार मत के थे। ठीक है, जो स्थरमति हैं और दिग्नाग हैं और ये धर्मकीर्ति जी हैं, ये भी योगाचार मत के ही थे। ठीक है, योगाचार मत का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। नागार्जुन जी के द्वारा रचित
प्रज्ञापारमिता महायान धर्म का महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, जो नागार्जुन के द्वारा रचित है। प्रज्ञापारमिता ये साथियों महायान जो धर्म है, महायान शाखा है, उसका महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। दिगनाग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया, प्रमाण समुच्चय ग्रंथ की रचना की। और दिगनाग जो हैं दोस्तों, उन्होंने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया और प्रमाण समुच्चय ग्रंथ की रचना की। इन्हें मध्यकालीन न्याय और तर्क का जनक भी कहा जाता है। जो दिगनाग हैं, इन्होंने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया और प्रमाण समुच्चय की रचना की, और इन्हें मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक कहा जाता है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं न्याय प्रवेश, आलंबन परीक्षा। दिगनाग जी की अन्य रचनाओं में न्याय प्रवेश, आलंबन परीक्षा। दोस्तों अब भारत से बाहर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अशोक जी के द्वारा, अशोक मौर्य, सम्राट अशोक या फिर कहें सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा सबसे पहले बौद्ध धर्म को विदेशों में प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा ही सबसे पहले जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार विदेशों में किया गया। ठीक, अब दूसरा नंबर कुषाणों के द्वारा भी मध्य एशिया में प्रचार किया गया। जो मध्य एशिया था दोस्तों, वहाँ पे कुषाणों के द्वारा प्रचार किया गया। ये भारत से बाहर की बता रहे हैं कि भारत से बाहर प्रचार प्रसार किसने किया। अशोक ने सर्वप्रथम स्टार्ट किया, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करना। उसके बाद जो कुषाण वंश है, कुषाण वंशों के द्वारा किया गया, कुषाण वंश के शासकों के द्वारा मध्य एशिया में प्रचार किया गया। भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु चीन भी भेजे गए। सबसे पहले कश्यप मातंग जी जो थे वह चीन गए। जो चीन जाने वाले सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वे कश्यप मातंग थे। ठीक है, और धर्मरत्न ये 67 ईस्वी में लगभग चीन के हान वंश के शासक मेगती के दरबार में गए थे। साथियों जो कश्यप मातंग हैं और धर्मरत्न हैं, ये 67 ईस्वी में सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। तब उस समय हान वंश के शासक मेगती का शासन था। ठीक है, वहाँ जो शासक था मेगती, वहाँ उस सम्राट ने इनके रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया। बाद में दोस्तों धर्मरत्न, कुमारजीव, बोधिधर्म व गुणवर्मा नामक विद्वान भी 5वीं और 6वीं शताब्दी में चीन गए। शांतरक्षित, पद्मसंभव, कमलशील, स्थरमती विद्वान भी नालंदा से तिब्बत गए। जो शांति रक्षित थे और पद्मसंभव थे, कमलशील थे और स्थरमती थे, ये विद्वान थे जो नालंदा से तिब्बत गए थे। ठीक है, इन्होंने तिब्बत में प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। शांति रक्षित तिब्बत के महापुरोहित बनाए गए। दोस्तों जो तिब्बत देश है वहाँ पे शांति रक्षित को महापुरोहित बनाया गया और शांति रक्षित के द्वारा ही बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रसार बहुत तेज़ी से किया गया, जो कि वहाँ पर जो बौद्ध धर्म है तिब्बत का राजधर्म बना। वो शांति रक्षित के कारण ही राजधर्म बन पाया। ठीक है, तिब्बत का जो राजधर्म है दोस्तों वो बौद्ध धर्म है, जो कि उस समय शांति रक्षित के द्वारा प्रसार के दौरान ही बौद्ध धर्म वहाँ पे फैला और तभी तिब्बत का राजधर्म बौद्ध धर्म बन गया और यहाँ प्रथम मठ भी बनवाया। शांति रक्षित के द्वारा दोस्तों तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और इन्होंने ही बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म बनाया और यहाँ प्रथम मठ भी बनवाया। अमोघ वज्र नामक भिक्षु 746-774 ईस्वी में चीन गए। साथियों आप लोगों ने बोधि धर्म की कहानी पढ़ी होगी या बोधि धर्मन कहें या बोधि धर्म कहें। ये साथियों दक्षिण भारत के पल्लव वंश के शासक थे, शासक के पुत्र थे। ठीक है, इनकी रुचि शुरुआत से ही इनकी जो रुचि थी वो दोस्तों सन्यासी प्रवृत्ति की रुचि थी। तत्पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने आप को उसमें ढाला जो कि विद्वान बन सके। ये साथियों कहानी है कि
भारत से जो गए ये बौद्ध धर्मन, वहाँ पे इन्होंने चाइना में जाकर कई लोगों का इलाज किया और चाइना में जाकर बौद्ध धर्म ने ही कुंग-फू का प्रचार प्रसार किया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुंग-फू है दोस्तों, वह बौद्ध धर्म के द्वारा चाइना में प्रसार किया गया और कुंग-फू भारतीय है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक, बौद्ध धर्म जो पल्लव वंश के शासक थे, ये दोस्तों 5वीं व 6वीं शताब्दी में चीन गए थे, जिन्होंने वहाँ पर कई लोगों का इलाज किया गहरी बीमारी के चलते, और गहरी बीमारी जो थी वहाँ पर उनका इलाज किया, और साथ ही साथ इन्होंने कई विद्याएं भी वहाँ पर दी, जिनमें से कुंग-फू भी एक है। ठीक, आगे दोस्तों देखते हैं 8वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध पद्मसंभव ने चीन में लामा धर्म वज्रयान शाखा की स्थापना की। 8वीं शताब्दी में जो भारतीय बौद्ध थे पद्मसंभव, उन्होंने चीन में जो लामा धर्म है वहाँ पर वज्रयान, लामा धर्म अर्थात वज्रयान की स्थापना की। 11वीं शताब्दी में दीपंकर श्री ज्ञान, जिन्हें अतिशा भी कहा जाता है, ये तिब्बत गए। इन्होंने तिब्बत में दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अशोक के कारण श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। सबसे पहले यहीं पे त्रिपिटकों का लिपिबद्ध किया जाना हुआ। ठीक है दोस्तों, जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो कि श्रीलंका में भी किया। तो इन्हीं के कारण दोस्तों, अशोक मौर्य के कारण ही श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और यहाँ पर दोस्तों जो त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक हैं, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, इनका संकलन किया गया यहाँ पर श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका के अलावा बर्मा, मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, दोस्तों जावा का जो नाम है यवद्वीप है अब, हैं पहले ये जावा, यवद्वीप, सियाम थाईलैंड। ठीक है, जो पुराना नाम है वह सियाम है थाईलैंड का। ठीक है, जावा पुराना नाम है, यवद्वीप नया नाम है, सियाम पुराना नाम है, थाईलैंड नया नाम है। तो दोस्तों थाईलैंड का पुराना नाम सियाम, ये भी याद रखिएगा। यवद्वीप को क्या कहते थे? जावा। कम्बुज को कंबोडिया, जो दोस्तों कंबोडिया देश है आज, उसे कम्बुज कहते थे। और उन्नाम में भी बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। दोस्तों जो श्रीलंका के अलावा जो देश हैं, बर्मा, मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, यवद्वीप, सियाम थाईलैंड, कम्बुज कंबोडिया और अन्नाम में भी बौद्ध धर्म और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। कंबोडिया चीन भाषा में, इसे कंबोडिया को चीनी भाषा में फूनान कहते हैं। जो कंबोडिया कम्बुज है दोस्तों, इसे चीनी भाषा में फूनान कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जावा, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है। जो दक्षिण पूर्व एशिया में दोस्तों जावा, इंडोनेशिया का जो बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप है, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप है, वह विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। पीगू बर्मा में बुद्ध का आनंद मंदिर भी है। जो पीगू है दोस्तों वह बर्मा में है, जहाँ पे बुद्ध का आनंद मंदिर है। आचार्य वसुबंधु धर्म प्रचार के लिए 4वीं सदी में नेपाल गए थे। जो आचार्य वसुबंधु थे वे धर्म प्रचार के लिए 4वीं सदी में नेपाल गए थे। भारत के शासक जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मददगार हुए, कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किन किन राजाओं ने किया? पहले अशोक हैं मौर्य वंश के, कनिष्क हैं कुषाण वंश के, हर्षवर्धन हैं वर्धन वंश के, और जो पाल वंश थे, तो पाल वंश के शासक थे, उन्होंने भी दोस्तों बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में सहायता प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने भी मदद की बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। 1989 ईस्वी में जो दोस्तों कंबोडिया देश है, कंबोडिया देश ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया है। अब दोस्तों देख लें कि पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म, दोस्तों पूर्व मध्यकाल का मतलब आप समझ रहे हैं, जब 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण होने लगे, अरब आक्रमण होने लगे, उससे पहले के काल को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, मुस्लिम काल को
हम मध्यकाल कहते हैं। जहाँ से मुस्लिम काल स्टार्ट हो जाता है वहाँ से हम लोग मध्यकाल कहते हैं। और उसके जो पहले का काल है उसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से वज्रयान यानी हीरक तड़ितयान और दूसरा सहजयान, ठीक, और काल चक्रयान का उदय हुआ। दोस्तों पूर्व मध्यकाल में महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से वज्रयान, यहाँ पे दोस्तों जो महायान शाखा थी उसकी वज्रयान जो शाखा थी उसमें दोस्तों तंत्र मंत्र जादू टूना होने लगे। और इसी में हीरक तड़ितयान, सहजयान और काल चक्रयान का भी उदय हुआ, ठीक। वज्रयान का सर्वाधिक उत्कर्ष 8वीं शताब्दी में हुआ। जो वज्रयान शाखा है उसका सर्वाधिक उत्कर्ष दोस्तों 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान महायान के अत्यधिक निकट है। दोस्तों बौद्ध धर्म जो है जैसे मतलब पतन क्यों हुआ बौद्ध धर्म का, तो दोस्तों जो पूर्व मध्यकाल में दोस्तों जो वज्रयान शाखा हुई इसमें मांस का उपयोग किया गया, जादू टोना तंत्र मंत्र का उपयोग किया गया, अर्थात इसमें दोस्तों ज़्यादातर उल्टे कामों का उपयोग ज़्यादा किया गया। इसीलिए कहते हैं कि वज्रयान शाखा के कारण भी जो बौद्ध धर्म है वह पतन की अवस्था में जा पहुंचा था, ठीक। आगे दोस्तों बौद्ध धर्म के जो तंत्र सिद्धांत हैं वे मंजूश्री मूल कल्प तथा ग्योय समाज में संग्रहित हैं। वज्रयान में तारा को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी माना गया है। जो वज्रयान शाखा है दोस्तों उसमें जो तारा हैं उसमें तारा को बुद्ध या बुद्धिस्व की पत्नी माना गया है। पूर्व मध्यकाल में महायान का नया स्वरूप मंत्रयान के रूप में सामने आया। मंत्रयान में बोधिसत्व अविलोकित ईश्वर की पूजा की जाती है। जो मंत्रयान शाखा है दोस्तों उसमें बोधिसत्व अविलोकित ईश्वर की पूजा की जाती है। बाद में तारा की भी पूजा शुरू हुई। जो तारा हैं वे तारा संप्रदाय दोस्तों आज भी नेपाल में व तिब्बत में विद्यमान है। तारा संप्रदाय एक अलग ही बन गया दोस्तों जो आज भी नेपाल और तिब्बत में विद्यमान है। सरहपा सिद्ध नामक वज्रयानी सिद्ध होने के बाद 7वीं शताब्दी में हुआ। दोस्तों जो सरहपा हैं वे सरहपा सिद्ध नामक जो व्यक्ति थे वे वज्रयानी सिद्ध हुए 7वीं शताब्दी में, जिसे हिंदी का आदि कवि और बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। सरहपा सिद्ध नामक व्यक्ति दोस्तों वह वज्रयानी सिद्ध हुए 7वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद इन्हें हिंदी का आदि कवि और बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। सरहपा सिद्ध को वज्रयान की एक शाखा में 10वीं शताब्दी में काल चक्रयान का उदय हुआ। वज्रयान की एक शाखा में 10वीं शताब्दी में काल चक्रयान का उदय हुआ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपानक क्रम है। दोस्तों जैसे वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार से दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम है, जो शुरुआत में दोस्तों खती से होती है। शुरुआत खती यानी कि क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, वैश्य, शुद्ध, शूद्र, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है जो वहाँ पे शुरुआत किसकी होती है, पहले खती की। और ऋग्वेद में जो 10वें मंडल में दोस्तों जो पाया गया है उसमें दोस्तों ब्राह्मण से होती है, ठीक। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, दोस्तों जो मौर्य सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कई जगह पर धर्म प्रचारक भेजे। तो देखते हैं कौन कौन सी जगह पर, ये याद रखने का है क्योंकि ये सवालों में पूछे जाते हैं। मध्यांतिक जो थे दोस्तों वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्हें कश्मीर और गांधार भेजा गया धर्म प्रचार करने के लिए। मध्यांतिक को कश्मीर और गांधार भेजा गया। महादेव थेरा को महिषमंडल मैसूर में भेजा गया। जो महादेव थेरा थे ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महिषमंडल मैसूर गए। रक्षित थेरा को वाराणसी दक्षिण भारत में भेजा गया। योना धर्म रक्षित ये अपरांतक गए, यानी कि काठियावाड़, कच्छ और सिंध, ये 3 जगह गए। योना धर्म रक्षित ये अपरांतक गए, यानी कि काठियावाड़, कच्छ और सिंध में गए बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। अब
5वां देखते हैं दोस्तों, महारक्षित दोस्तों योना यानी कि ग्रीस में गए ये दोस्तों धर्म प्रचार करने के लिए। महारक्षित ग्रीस में गए, योना में गए धर्म प्रचार करने के लिए। और महाधर्म रक्षित ये दोस्तों महाराथा या फिर महाराष्ट्र में गए ये लोग। महाधर्म रक्षित जो हैं दोस्तों वह बौद्ध धर्म के अनुयायी जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महाराथा या महाराष्ट्र गए। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए। मध्यम ये हिमवंत गए हिमालयी क्षेत्र में। मध्यम हिमवंत गए हिमालयी क्षेत्र में। सोना और उत्तरा जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के ये स्वर्ण भूमि म्यांमार थाईलैंड गए। सोना और उत्तरा स्वर्ण भूमि गए। कहाँ? म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड की जगह को स्वर्ण भूमि कहते थे। महेंद्र एवं संघमित्रा ये दोस्तों अशोक के पुत्र व पुत्री थे। ये लक्षद्वीप और श्रीलंका में प्रचार के लिए गए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए गए। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा। साथियों बौद्ध धर्म जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल आप लोगों को मैं जैन धर्म के बारे में बताऊंगा जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये दूसरा मुख्य धर्म है, मुख्य संप्रदाय है। ठीक है।